इस वीडियो में हम ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने टेम्पररी टेबल और नॉन टेम्पररी टेबल को डेटाबेस में से रिमूव करना हो तो देन यू विल यूज़ द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। ड्रॉप सिंटेक्स जो है इसका ड्रॉप, टेम्पररी कीवर्ड और देन टेबल। अगर आपने टेम्पररी टेबल को डिलीट करना है देन यू विल स्पेसिफाई द टेम्पररी कीवर्ड, और इसके साथ आप इफ़ एग्जिस्ट की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ होती है ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर आप टेबल का नाम, एक अगर टेबल आपने रिमूव करना है और अगर एक से ज़्यादा रिमूव करने हैं देन यू विल स्पेसिफाई द कॉमा। तो बेसिकली ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट रिमूव द टेबल एंड इट्स डाटा परमानेंटली फ्रॉम द डाटाबेस। और आप एक ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट के ज़रिए मल्टीपल टेबल्स भी रिमूव कर सकते हैं जिनको सेपरेट कॉमा से करेंगे। अगर आप टेम्पररी ऑप्शन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप टेम्पररी टेबल को रिमूव कर रहे हैं। तो ये टेम्पररी कीवर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक्सीडेंटली आप किधर नॉन टेम्पररी टेबल को डिलीट ना कर दें। सो दैट्स वाई टेम्पररी कीवर्ड यूज़ किया जाता है टेम्पररी टेबल को डिलीट करने के लिए। इफ़ एग्जिस्ट की ऑप्शन जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो कंडीशन आप लगा देते हैं कि इफ़ ड्रॉप टेबल जो है वो ओनली इफ़ एग्जिस्ट। अगर इफ़ यू ड्रॉप अ नॉन एग्जिस्टिंग टेबल विद इफ़ एग्जिस्ट ऑप्शन यूज़ करते हुए तो एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल जो है वो एक नोड जनरेट करेगा विच कैन बी रिट्रीव, जिसको आप उस नोड को बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं। शो वार्निंग स्टेटमेंट के ज़रिए आप उस मैसेज को या वार्निंग को देख भी सकते हैं अगर आपने इफ़ एग्जिस्टिंग की ऑप्शन जो है वो यूज़ की हुई है। ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट जो है सिर्फ टेबल्स को ड्रॉप करती है, उसके साथ जितने भी टेबल्स के साथ प्रिविलेजेस या राइट्स जो एसोसिएट होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिमूव नहीं होते। सो इसलिए अगर आपने टेबल क्रिएट किया विद सेम नेम, जिस टेबल को आपने ड्रॉप किया और उसी के नाम का दोबारा आप टेबल क्रिएट कर लेंगे तो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल जो है वो तमाम प्रिविलेजेस, एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस जो आपने ड्रॉप टेबल पे जिस टेबल को ड्रॉप किया था उसके साथ एसोसिएट थी, वो प्रिविलेजेस उस टेबल के साथ जो आपने नया टेबल क्रिएट किया है उसके साथ एसोसिएट कर देगी, जिसका नाम विद नाम जो है वो सेम वही नाम है जिस टेबल को आपने ड्रॉप किया था। तो इट्स मीन कि इट विल पोज द सिक्योरिटी रिस्क। तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अब हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखेंगे और हम देखेंगे कि टेबल को किस तरह ड्रॉप किया जाता है। जी, ये हमारे पास टेबल्स की लिस्ट है, इसमें से हम व्हीकल्स के टेबल को जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। ड्रॉप टेबल व्हीकल्स की कमांड हम अप्लाई करेंगे। अब हम शो टेबल्स की कमांड फिर अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ से हमारे व्हीकल का टेबल जो है दैट इज़ ड्रॉप, ये ड्रॉप हो गया। मल्टीपल टेबल्स अगर आपने ड्रॉप करने हैं तो ड्रॉप टेबल्स जी, हमारे पास एक है टेबल 1 कॉमा टेबल 2। दो टेबल्स हमने डिलीट करने हैं थ्रू वन ड्रॉप स्टेटमेंट। जैसे ही हम इंटर करेंगे और अब हम कंफर्म करते हैं तो ये हमारे पास दोनों टेबल जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम ड्रॉप टेबल की कमांड अप्लाई करते हैं और हम टेबल एस का नाम स्पेसिफाई करते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारे पास मैसेज जो है वो डिस्प्ले हुआ। अब हम इसके साथ इफ़ एग्जिस्ट की ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये एरर मैसेज डिस्प्ले हुआ था। अब हम इफ़ एग्जिस्ट की ऑप्शन यूज़ करते हैं और देखते हैं जी, ड्रॉप टेबल लेट्स से कंट्री इफ ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कंट्री, इफ एग्जिस्ट की ऑप्शन यूज़ की जा रही है और मैसेज डिस्प्ले हुआ है जी। एक वार्निंग हमें शो कर रहा है, हम इस वार्निंग को देखते हैं। हमारे पास कमांड है शो वार्निंग्स।
तो ये हमारे पास ये वार्निंग जो शो हो रही थी, हमने इफ़ एग्जिस्ट की ऑप्शन जब यूज़ की तो उसने वार्निंग शो की, और शो वार्निंग की कमांड के ज़रिए हमने देखा अननोन टेबल जो है उसने मैसेज डिस्प्ले किया वार्निंग के अंदर। इट्स मीन कि ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता था, बट हमने इफ़ एग्जिस्ट की ऑप्शन यूज़ की थी तो उसने एरर मैसेज देने के बजाय वार्निंग शो की, और उस वार्निंग के अंदर हम उस मैसेज को, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं, मैसेज को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं।